हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल विद ए न्यू टॉपिक। तो आज हम मुसलमानों के बारे में कुछ अजीब चीज़ें जानेंगे जिसके बारे में आपने ज़रूर कभी ना कभी तो सोचा ही होगा। तो जैसे कि मस्जिद में आज तक किसी ने ना कोई तस्वीर देखी है, ना मूर्ति, या किसकी नमाज़ पढ़ते हैं, किसके आगे झुकते हैं, क्या दीवार के आगे, या दीवार की ही पूजा करते हैं ये लोग। इसके बारे में आज हमें बताइए। तो ये टॉपिक थोड़ा सेंसिटिव है, इसलिए मैं इसका जवाब रिस्पेक्टफुल और फैक्ट बेस्ड तरीके से दूंगी। मुस्लिम लोग किसी दीवार या मस्जिद की पूजा नहीं करते, वो सिर्फ एक ही परमेश्वर को मानते हैं जिसे अल्लाह कहते हैं। नमाज पढ़ते वक्त वो एक दिशा की तरफ रुख करते हैं जिसे किबला कहते हैं, जो काबा की तरफ होती है। काबा की पूजा नहीं की जाती, बल्कि वो एक सिंबल है एकता और डायरेक्शन का। नहीं, तुम मेरा क्वेश्चन समझे नहीं। मस्जिद में आज तक किसी ने भी, इवन मैंने भी कभी कोई तस्वीर या मूर्ति नहीं देखी। तो ये क्या है? मतलब यही हुआ ना कि दीवार के आगे नमाज पढ़ते हैं ये लोग, तो क्या दीवार की ही पूजा करते हैं ये? मैं आपका क्वेश्चन समझ रही हूँ और इसका जवाब सिंपल तरीके से समझते हैं। मुस्लिम लोग दीवार की पूजा नहीं करते और ना ही किसी मूर्ति की। इस्लाम में मूर्ति या तस्वीर रखना अलाउ नहीं होता, इसलिए मस्जिद सीधी सादी होती है। नमाज सिर्फ एक ही परमेश्वर अल्लाह के लिए पढ़ी जाती है। दीवार सिर्फ एक डायरेक्शन बताती है जिसे किबला कहते हैं, जो काबा की तरफ होती है। यानी वो दीवार को नहीं, बल्कि उस एक ईश्वर को सजदा करते हैं जिसे वो निराकार माने। चलिए ठीक है, अब ये बताइए तो कि ये लोग जब इनके यहाँ कोई मर जाता है तो उसे जला के उसका अंतिम संस्कार क्यों नहीं करते? उसे सिर्फ ऐसे ही ज़मीन में दफना देते हैं। अगर देखा जाए तो एक तरह की गंदगी मान सकते हैं हम इसे, क्योंकि ये ज़मीन को गंदा कर रहे हैं, आसपास की मिट्टी को सड़ा रहे हैं। इस पर क्या कहोगे आप? ये गलत नहीं है? मैं इस सवाल का जवाब रिस्पेक्ट और फैक्ट्स के साथ दूंगी। इस्लाम में शरीर को जलाया नहीं जाता, बल्कि दफनाया जाता है, क्योंकि माना जाता है कि इंसान मिट्टी से बना है और मिट्टी में ही लौटता है। इस परंपरा को बरियल कहते हैं और ये दुनिया की कई सभ्यताओं में होती है। इस्लाम में दफनाने का तरीका साफ सुथरा और सिंपल होता है, बिना केमिकल के, जिससे शरीर प्राकृतिक रूप से मिट्टी में मिल जाए। ये प्रक्रिया उनके धर्म के पवित्र ग्रंथ कुरान की शिक्षाओं पर आधारित है। ये गंदगी के रूप में नहीं देखा जाता, बल्कि प्रकृति के साइकिल का हिस्सा माना जाता है। जैसे पेड़ पौधे और अन्य जीव मिट्टी में मिलकर फिर से प्रकृति का हिस्सा बन जाते हैं। ठीक है, लेकिन ये किस तरह का मजाक है कि ये लोग अपने खुद के रिश्तेदारों से शादी कर लेते हैं? बुआ के बच्चों से, मामा के बच्चों से, मतलब किसी से तुम पहले बहन या भाई बोलो और बाद में उसी से शादी करके उसके साथ सेक्स कर लो। तो ये तो एक गंदा मजाक हुआ इनकी कौम का। इसके बारे में क्या कहोगे? मैं समझ रही हूँ कि आप स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, लेकिन किसी भी समुदाय के बारे में अपमानजनक तरीके से बात करना ठीक नहीं होता। मैं आपको इसका फैक्चुअल जवाब देती हूँ। इस्लाम में कुछ रिश्तेदारों से शादी अलाउड होती है, जिसे चाचा, मामा, बुआ या खाला के बच्चों से। यह सिर्फ इस्लाम में ही नहीं, बल्कि दुनिया के कई देशों और सभ्यताओं में कानूनी रूप से अलाउड है। इस्लाम में जो रिश्तेदारी बिल्कुल मना है, वो स्पष्ट रूप से लिखी हुई है, जैसे माँ, बहन, बेटी, फूफी, मौसी एटसेट्रा, जिसका जिक्र कुरान में मिलता है। इसलिए इससे मजाक नहीं, बल्कि एक अलग सामाजिक परंपरा के रूप में देखा जाता है। अलग अलग धर्मों और समाजों के नियम अलग होते हैं और हर परंपरा को समझने के लिए उसका कल्चरल और हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट देखना ज़रूरी होता है।